आप सबों को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग जो दिवाली मनाते हैं वो प्रभु श्री राम की याद में ही मनाते हैं। परिवार जो होता है वो भोग की नहीं त्याग की होती है, इसमें त्याग दिखता है। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी जो कि प्रेरणा स्रोत है, मैं आप लोगों के पास लाया हूँ। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम वनवास में माता सीता के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जंगल में अपना जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के लिए घूम रहे थे। इसी बीच में उनके पिताजी का भी निधन हो गया था और अपने बड़े भाई की याद में भाई भरत जो कि नंदीग्राम में रहकर अपने बड़े भाई की याद में नित्य प्रतिदिन रोते थे और उनके चिंता में लगे रहते थे। एक बार रात की बात है, माता कौशल्या अपने कक्ष में सोई हुई थी। अचानक उन्हें छत पे लगा कि कोई टहल रहे हैं। फिर उन्होंने नज़रअंदाज किया कि ये मेरी सोच की भूल है। 2-3 बार फिर उसे ऐसा ही महसूस हुआ कि नहीं, छत पे कोई घूम रहा है। तो वो छत पे चली गई और जाके देखती है तो वहाँ शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम की सुकृति है, वो टहल रही थी। उनको टहलते हुए देख के माता कौशल्या ने पूछा कि आप यहाँ अभी क्यों इतनी रात को टहल रहे हैं। तो वो कहती है कि माता आप नीचे चलिए, अगर हम ऊपर में बोलेंगे तो कोई सुन लेगा। वो दोनों नीचे आ गई और नीचे आने के बाद बोली, माँ मैं जो हूँ 13 वर्षों से यूं ही रात में जगती हूँ। यह सुन के उन्हें बहुत आश्चर्य लगा। सारी बात सुकृति जी ने अपनी माता कौशल्या को बता दी। उसी पल कौशल्या जी अपने सैनिक के साथ अपने नगर भ्रमण को निकल गई और उन्होंने चारों तरफ अपने पुत्र शत्रुघ्न को खोजना चालू कर दिया। पूरे तरफ खोजने के बाद जब उन्हें नहीं वो मिले, तब वो थक के और निराश होकर जब लौट रही थी, तब उन्होंने देखा एक बड़ी जैसे पहाड़ का जो छोटा पार्ट होता है पत्थर, उसके नीचे कोई बैठा हुआ है। तो उन्हें विश्वास हुआ कि हो न हो इसी में शत्रुघ्न होगा और वो उसके पास नज़दीक जाके देखी तो सही में वहाँ पे शत्रुघ्न थे। माता ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि माँ, जैसा कि बड़े भाई माता समान सीता माई और मेरे भाई जंगल में भटक रहे हैं, मेरे भाई भरत जी उनकी याद में नंदीग्राम में रह गए हैं, पिताजी नहीं रहे। ये सब व्यक्ति अगर नहीं हैं और हम केवल इनके अनुपस्थिति में सारे वस्तुओं का भोग विलास करें, ये कदाचित मेरे लिए उचित नहीं है। परिवार जो होता है वो त्याग के लिए होता है, न कि भोग विलास के लिए होता है। एक छोटी सी कहानी हमें यह सिखलाती है कि परिवार में अगर कोई आपका कष्ट में है तो आपको भी उसके कष्ट में सहयोगी होना चाहिए, ताकि उनके कष्ट को हम लोग कम कर सकें। इससे यही पता चलता है कि अगर हम परिवार में एक साथ मिल के रहेंगे तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे जो ज्ञात हुआ वो कहानी आप लोगों के पास लाया। इसी से बना हुआ एक बात है कि परिवार और घड़े की मोल वही जानता है जो इस दोनों को बनाता है। जो इस दोनों को तोड़ता है उसे परिवार का कोई मोल नहीं होता है। फिर मैं नए कहानी के साथ आप लोगों के पास आता हूँ। आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।